Hi guys, my name is Rishabh Jain and the chapter that we are going to study today is Ivan tries an O-level. So now I'm going to introduce you to the characters. The first character is Secretary of Examination Board. Secretary of Examination Board का क्या काम है? कोई भी एग्ज़ाम होता है, हमारा भी कोई एग्ज़ाम होता है, तो उसकी एक पूरी टीम बनाई जाती है जिसमें डिफरेंट लेवल्स पे लोगों को डिवाइड किया जाता है जो देखते हैं। ऐसे ही उनका भी एक सेक्रेटरी एग्जामिनेशन बोर्ड का जो इवान्स का एग्ज़ाम लेगा। द नेक्स्ट इज गवर्नर ऑफ HM प्रिजन, यानी कि कोई भी प्रिजन होता है उसमें भी डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती हैं। तो हमें गवर्नर का नाम नहीं स्पेसिफाई किया गया है, बट हमें ये कहा गया है बस वो गवर्नर है HM प्रिजन का। ऑक्सफोर्ड प्रिजन जो है उसका प्रिजन के गवर्नर है। ऑक्सफोर्ड प्रिजन जो प्रिजन है वो बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी के अंडर रहता है। एंड वहाँ पे कौन से थीव्स को रखा जाता है, कौन से प्रिजनर्स को रखा जाता है जो कि भाग चुके होते हैं बार बार, और या फिर जिन्होंने बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल क्राइम्स किए होते हैं तो उनको रखा जाता है। ऑक्सफोर्ड प्रिजन वही है। देन हमारा जो है जेम्स रॉड्रिक इवांस, जो हम जेम्स इवांस हैं या फिर हम चैप्टर में भी देखेंगे तो खाली इवांस यूज़ किया गया है। इवन टाइटल का नाम भी है इवान ट्राइज एन O-लेवल, तो यानी कि जो जेम्स रॉड्रिक इवांस है वो प्रिजनर है। ये इसकी पूरी स्टोरी है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है। देन जो अगला कैरेक्टर है वो है मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफेंस। मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफेंस दोनों के दोनों प्रिजन ऑफिसर्स हैं जो कि इवांस को देखते हैं, उसकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं एंड ये ध्यान रखते हैं कि वो भाग ना पाए दोबारा से। देन द रेवरेंड S मैक्लेरी जो इन्विजिलेटर है एग्जाम का, यानी कि मैक्लेरी का काम क्या है, वो इवांस का एग्जाम लेगा। वो इवांस का एग्जाम लेने के बाद वो देखेगा कि इवांस एग्जाम पास करता है या नहीं। फिर मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर, मिस्टर बेल जो है वो डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं, वो इवांस के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब चैप्टर शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन दिया गया है आपकी हेडिंग के साथ, क्या इवांस, जैसे इवांस एक प्रिजनर है और जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि ही वांट्स टू स्टडी, वो पढ़ना चाहता है, तो क्या प्रिजनर्स को एजुकेशन अलाउ की जानी चाहिए? और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हाँ, बिल्कुल की जानी चाहिए, क्यों नहीं की जानी चाहिए। एंड बेसिकली अगर कोई थीव बनता है या कोई कुछ क्राइम करता है तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर अनएडुकेटेड लोग इसमें सामने आते हैं। एडुकेटेड लोग भी आते हैं बट अनएडुकेटेड लोग ज़्यादा क्राइम्स में, वो जो थेफ्ट हो गया, मनी थेफ्ट हो गया, पैसे चुराने का केस हो गया, इन सब में जो क्रिमिनल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं कि छोटे चोर हो गए, वो लोग कौन होते हैं? जो अनएडुकेटेड होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो शायद अगर हम उन्हें एजुकेट करें और उनके पास पैसा आए, यानी कि वो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी पाए जहाँ पे उनके पास जॉब हो, वो इतना अर्न करें कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, तो शायद वो थीफ ना बने। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि ये प्रिजनर्स जो इनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इनको पीछे ना रखा जाए। दे शुड बी प्रोवाइडेड विद एजुकेशन सो दैट शायद ये जो थेफ्ट, ये जो थीव्स हैं, ये अपना प्रोफेशन बदल दें, जो ये चोरी करते हैं इसको बदल के शायद ये भी एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी पाएँ। नाउ जब हम टेक्स्ट शुरू करते हैं, अब हम टेक्स्ट पे आएंगे, तो हम देखते हैं कि जो गवर्नर है, जो गवर्नर था HM प्रिजन का, वो एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को कॉल करता है एंड वो ये कहता है कि मुझे को एक बहुत अनयूजुअल रिक्वेस्ट करनी है, बहुत अजीब सी रिक्वेस्ट करनी है। फिर वो बताता है कि प्रिजन में एक बंदा है जिसका नाम है इवांस, वो लास्ट सितंबर से जर्मन की क्लासेस ले रहा है। ठीक है, वो काफ़ी डिटरमिन है अपनी पढ़ाई को लेके एंड वो ये चाहता है कि उसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएं ताकि उसे एक तरीके की डिग्री मिल जाए, वो ग्रेजुएट हो जाए, मतलब उसकी कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, वो एजुकेट होना चाहता है, वो कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन अर्न करना चाहता है। ये उसकी अपनी पर्सनल विल है। वो पिछले 1 साल से या काफ़ी टाइम से वो जर्मन की क्लासेस ले रहा है, वो पढ़ रहा है, अपने आप पढ़ रहा है, उसको कोई ट्यूशन्स नहीं प्रोवाइड किए गए जेल में। एंड बाकी जितने प्रिजनर्स थे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें, वो कुछ नहीं करते थे, वो जेल का काम करते थे। बट जो बंदा था जेम्स इवांस, ये पढ़ता भी था और ये चाहता था कि ये इतना पढ़े ताकि आगे जाके ये अपना एग्ज़ाम दे पाए, और इसलिए 1 साल पढ़ने के बाद इसने रिक्वेस्ट की प्रिजन में गवर्नर से कि मेरे को एग्ज़ाम देना है। फिर उन्होंने एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी से बात की। सेक्रेटरी एक तरीके से हैप्पी भी था और वो उसने फिर इवांस के बारे में पूछना शुरू किया कि इवांस कौन है और वो किस तरीके के क्राइम्स में पहले इन्वॉल्व रहा है।
तो इसके बारे में बताया जाता है जो जेम्स इवांस था वो क्लेप्टोमेनिया एक वर्ड यूज हुआ है, यानी कि जो हर छोटी छोटी चीज़ उठाए, चोरी करता रहे। जैसे कि कई लोगों के अंदर आदत होती है, वो क्या करते हैं कि जहाँ देखी कोई चीज़ पड़ी है एंड उनकी नहीं है तो वो उठा लेते हैं और उठा के चोरी कर लेते हैं, छोटी से छोटी चीज़ हो, 5 रुपये हो, कुछ भी हो, तो उन्हें क्लेप्टोमेनिया कहते हैं, जिनके अंदर एक ऑब्सेशन होता है स्टील करने के लिए कि हमें तो चुराना ही चुराना है। तो वो एक क्लेप्टोमेनियाक है, ठीक है। वैसे एक बहुत अच्छा, मतलब एक नाइस चैप, उसको डिस्क्राइब किया गया कि एक बहुत अच्छा आदमी है, बस वो एक क्लेप्टोमेनियाक है। एंड देन गवर्नर कुछ कहने वाले थे बट वो कहते कहते रुक गए। तो फिर सेक्रेटरी कहता है ठीक है, अगर इतनी सी बात है तो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट करा देंगे। हम लोग क्या करेंगे, सेंट मेरी मैक्स से हम लोग एक इन्विजिलेटर बुलाएंगे, वो इन्विजिलेटर उसका एग्ज़ाम ले लेगा और जो भी बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, यानी कि प्रिजन अथॉरिटीज़ की परमिशन लेना, इन्विजिलेटर को भेजना एंड जो भी जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब क्लियर करके देन हम इवांस के बारे में, हम इवांस को एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे। तो इवांस का फाइनली एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यहाँ पे इवांस के जो एग्ज़ाम देने का पूरा प्रोसीजर है वो डिस्क्राइब किया गया है। अब जो जेम्स इवांस है उसको वो फेमस किस नाम से, प्रिजन ब्रेक, मतलब वो क्या करता है, वो 3 बार प्रिजन से भाग चुका है, ठीक है। वो 3 बार छोड़ के भाग चुका है, इसलिए वो उसको पॉपुलरली हम लोग क्या कहते हैं कि इवांस द ब्रेक। इवांस द ब्रेक उसको कहा जाता है क्योंकि वो 3 बार जो है जेल से छूट के भाग चुका है। अब कोई बंदा 3 बार भाग जाए तो वो बहुत फेमस हो जाता है। तो इवांस द ब्रेक है, वो 3 बार जेल से भाग चुका है, इसलिए उसका नाम इवांस द ब्रेक है। एंड यहाँ पे यही क्वेश्चन होता है सबसे बड़ा खड़ा कि अगर कोई बंदा 3 बार जेल से लगातार भाग चुका है, देन अचानक से उसके मन में सवाल आना कि मैं एग्जाम्स दूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन अर्न करूंगा, जबकि दूसरे प्रिजनर्स के दिमाग में ये सवाल नहीं आया, तो हमें डाउट क्रिएट करता है कि ये बंदा क्या सही में पढ़ना चाहता है या इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। एंड जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पक्का एग्जाम के बारे में तो कंसर्न था ही नहीं, यानी कि इसे एग्जाम से तो कुछ लेना देना था ही नहीं, इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और ये कुछ और ही करना चाहता था। एग्जाम के बारे में ये लीस्ट कंसर्न था, ऐसा कोई मतलब नहीं था एग्जाम हो या ना हो। एंड वो ये क्या चाहता था कि इसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो ये हमको बताया गया है कि इवांस के बारे में जो चीज़ें डिस्क्राइब की गई है वो कि वो क्लेप्टोमेनियाक है, उसके बाद एक अच्छा आदमी है, 3 बार जेल से भाग चुका है, इसलिए इसके लोग इवांस द ब्रेक भी कहते हैं, और अभी भी इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए एग्जाम देने के बहाने कुछ ना कुछ करना चाहता है, और ये एग्जाम्स के बारे में लीस्ट कंसर्न्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रिजन के 2 ऑफिसर जो हैं, मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफेंस, इससे सुबह 8:30 बजे के अराउंड मिलने आते हैं, फिर इसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। एंड मिस्टर जैक्सन और जेम्स इवांस जो हैं, ये दोनों एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम लोग, एनिमीज हैं, यानी कि इन दोनों की हमेशा भिड़ी रहती है और इन दोनों की कभी एक दूसरे से बनती नहीं है। क्यों बनेगी, अब मिस्टर जैक्सन प्रिजन ऑफिसर है, इवांस प्रिजनर है, ऐसा प्रिजनर जो कि 3 बार भाग चुका है, तो कैसे इन दोनों के बीच में बनेगी। और उसके बाद इन दोनों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई रहती है। तो अब मिस्टर जैक्सन आते हैं जेम्स इवांस से मिलने, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, एंड इवांस भी इनको देख के बहुत खुश होता है। खुश किस तरह से, मतलब अंदर से अजीब सा लगता है, जेलेसी से फील होती है, वो पसंद नहीं करता, बट उसको इनको छेड़ने में बहुत मज़ा आता है। लाइक होता है ना, आपको कोई दुश्मन हो, आपको पसंद नहीं है वो, लेकिन उसको टीज करने में आपको बहुत मज़ा आता है ना, वैसे ही मिस्टर जैक्सन और जेम्स इवांस के बीच की रिलेशनशिप है। जेम्स इवांस और मिस्टर जैक्सन दोनों एक दूसरे को टीज करना बहुत पसंद करते हैं। मिस्टर जैक्सन आके कहते हैं कि उसको, जेम्स इवांस को लिटिल आइंस्टाइन कॉल करते हैं। तो इस पे जेम्स इवांस कहता है कि आइंस्टाइन तो शायद एक मैथमेटिशियन था, तो वो कहता है कि नहीं, वो एक मैथमेटिशियन तो था ही, लेकिन मुझे जो पता है वो ये है कि वो एक जीव था, यानी कि जो वो एक क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन की जो आप डिवाइड करते हो कि वो एक जीव था, जो एक टाइम में बहुत सारे जीव्स को मारा गया था, यानी कि वो एक तरीके से उसको, जैसे अगर हम हिंदुइज्म में इस चीज़ को समझने की कोशिश करें इंडिया के एस्पेक्ट में, तो वो एक लोअर कास्ट है, उसको इस तरह से वो डिफाइन करता है, उसको एक तरीके से वो लोअर कास्ट बोलने की कोशिश करता है जेम्स इवांस को, मिस्टर जैक्सन। तो इस बात पे थोड़ा वो चिढ़ जाता है, थोड़ा वो मतलब उसका दिमाग ना हिल सा जाता है। तो ठीक है, फिर उसके बाद मिस्टर जैक्सन इसको वॉर्न करने आते हैं बेसिकली
कि ठीक है दैट यू आर गिविंग एग्जाम एंड प्रिजन अथॉरिटीज़ ने एग्ज़ाम देने के लिए भी अलाउ कर दिया है, यू कैन गिव द एग्ज़ाम, बट कुछ बेकार चीज़ की कोशिश मत करना। अगर तुम ये समझते हो कि तुम भागने की कोशिश करोगे, तुम कुछ भी करोगे, तो यू आर इन द मोस्ट टाइट सिक्योरिटी प्रिजन एंड यू कैन नॉट रन। सो कुछ भी गलत मत ट्राई करना, वी आर जस्ट हेल्पिंग यू आउट। तुम्हें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रिजन अथॉरिटीज़ तुम्हारे साथ हैं, बट कुछ गलत मत कोशिश करना। तो वो इसको वॉर्न करने आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जब इन दोनों की बात हो जाती है तो जेम्स इवांस एक आदमी की तरफ देखता है और उसकी जो पूरी ड्रेस है उसमें यहाँ पे कंधे पे, शोल्डर पे, लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे मेडल्स लगे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के, यानी कि वो एक बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है। उसका नाम नहीं हमें बताया गया अभी, बट वो उसकी तरफ देखता है। फिर उसके बाद फिर जैक्सन क्वेश्चन करता है, इवांस क्वेश्चन करता है जैक्सन से कि क्या उसने उसके जो नेल्स थे और नेल कटर जो था, नेल सीजर था और जो नेल फाइल्स थी, क्या उसने वो प्रिजन से बाहर मूव कर दिए हैं? वो पूछता है, जेम्स इवांस जैक्सन से पूछता है। तो जैक्सन कहता है हाँ मैंने बाहर रिमूव कर दिए हैं। क्यों, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? वो कहता है नहीं प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जैक्सन कहता है अगर तुम्हें कंप्लेन करनी है ना इसके बारे में तो कर दो, मैं नहीं डरता, ठीक है, ऐसे करके वो कहता है। फिर जेम्स इवांस, क्योंकि जैसे उसको डिस्क्राइब किया गया है, उसको अपनी हैट पहनना बहुत पसंद है और थोड़ी बियर्ड है उसके और मुस्टैच भी वो रखता है, ठीक है, थोड़ा अगली सा फेस है, ऐसे डिस्क्राइब किया गया है उसको। तो वो शेविंग कर रहा है सुबह को। देन जैक्सन जो है वो स्टीफन से क्या कहता है, स्टीफन से ये कहता है कि इसका रेजर, आफ्टर ही इज डन शेविंग टेक हिज रेजर फ्रॉम हिम, क्योंकि रेजर से क्या हो सकता है कि ही कुड ट्राई टू एस्केप, और वो कुछ भी ऐसी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते जिसकी वजह से वो भाग जाए, जिसकी वजह से वो जेल से फिर से भाग जाए। इसलिए रेजर उसके हाथ में देना एक बहुत खतरनाक चीज़ है, बट क्योंकि वो अपनी शेविंग कर रहा है तो ठीक है। तो इसलिए उसको स्टीफन्स को जैक्सन ऑर्डर देता है कि उसका रेजर लेके तुम आ जाना, एंड आफ्टर दैट उसके बाद एग्जामिनेशन इसका हम लोग शुरू कर देंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब जो रेवरेंड एस मैक्लेरी है, जो इन्विजिलेटर है एग्ज़ाम का, वो अपने घर से निकल रहा है। वेदर को डिस्क्राइब किया गया है कि वेदर कैसी है, यानी कि ड्रिजल हो रहा है, बहुत लाइट रेन है। तो मैक्लेरी ने उसी हिसाब से कपड़े पहने, उन्होंने ओवरकोट पहना, उन्होंने हैट लगाई है, ठीक है। और फिर ये घर से निकले हैं और उधर जेल में देखते हैं कि मिस्टर जैक्सन हमेशा जेम्स इवांस के हेयर को एडमायर करता है। उन्हें उसके बाल बहुत पसंद है, बहुत लंबे बाल हैं, और वो हमेशा हैट पहनता है। इवांस, उसकी आदत है कि वो हमेशा एक हैट पहनेगा। तो वो उसे कहते हैं कि हाफ एन आवर में तुम्हारा एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, जस्ट गेट रेडी। उसे ऑल द बेस्ट विश करते हैं और उसको वॉर्न भी करते हैं कि कुछ भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। फिर जो मैक्लेरी इन्विजिलेटर है वो जेल में पहुंचता है। वो अपना एक ब्रीफ केस लेता है, जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक पेपर नाइफ लेता है, वो एक बाइबल ले लेता है, वो एक क्वेश्चन पेपर ले लेता है और वो डॉक्यूमेंट्स ले लेता है ताकि प्रिजन अथॉरिटीज़ को ये पता चल जाए कि ये इन्विजिलेटर है, ये इसका एग्ज़ाम लेने आया है। और जो भी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ थी एक प्रिजनर को एग्ज़ाम दिलाने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जेल में पहुंचता है। फिर जेल में 2 टेबल लगाई गई हैं, 2 चेयर लगाई गई हैं, ठीक है। एंड ये सब होने के बाद मैक्लेरी प्रिजन में पहुंचता है। वो डिफरेंट जगह पे साइन करता है। फिर वो मिस्टर इवांस तक पहुंच ही रहा होता है कि मिस्टर इवांस मिस्टर जैक्सन से पूछता है कि क्या जो बंदा मेरा एग्ज़ाम लेने आ रहा है क्या वो मिनिस्टर है? तो मिस्टर जैक्सन जो है वो सोचता है कि इसको कैसे पता लगा वो मिनिस्टर है। तो इस पे इवांस कहता है कि जो पेपर्स मैंने साइन किए थे एग्ज़ाम लेने से पहले, उसमें मुझे मेरे इन्विजिलेटर का नाम बताया गया था, तो इसलिए मुझे पता लगा कि वो एक मिनिस्टर है। तो वो कहता है हाँ ठीक है वो एक मिनिस्टर है, और वो ये कहता है कि कुछ भी कोशिश मत करना जेल से भागने की। फिर यहाँ पर रेवरेंड एस मैक्लेरी पहुँचते हैं जेल के अंदर, एंड देन फिर वो एग्ज़ाम शुरू करने वाले होते हैं। 8:30 या 9 बजे करीब एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, और जो गवर्नर है वो देखता रहता है कि कुछ भी गलत ना हो। एक पूरा माइक लगाया गया है जहाँ से वो बार बार अपने प्रिजन ऑफिसर्स को वॉर्न करता है कि देखते रहो। मतलब हर किसी की आंखें जेम्स इवांस पे हैं, वो एग्ज़ाम लिख रहा है और कोई भी ये नहीं चाहता कि जेम्स इवांस भाग जाए, इसलिए हर कोई उसका ध्यान रख रहा है, वो वहीं की वहीं बैठा रहा है, सबकी नज़रें उसके ऊपर है, ठीक है। और हर कोई ये ध्यान रख रहा है कि वो बस भागे ना। इवन कैमरास उसके ऊपर फोकस हैं, प्रिजन के ऑफिसर्स उसके ऊपर फोकस किए हुए हैं, और टीचर बैठ के उसका एग्ज़ाम ले रहा है।
एंड वो अपना एग्ज़ाम दे रहा है। डिफरेंट टाइम पे गवर्नर भी देख रहा है कि वो एग्ज़ाम दे। इवन इन्विजिलेटर को भी वॉर्न किया गया है, इवांस को भी पहले जैक्सन ने वॉर्न किया है। फिर इवांस जो है वो बीच में जैक्सन से ये भी पूछता है कि मेरे को इस प्रिजन में क्यों रखा गवर्नर ने, ठीक है। तो वो यही कहता है कि क्योंकि तुम 3 बार भाग चुके हो, तो दैट्स वाई यू हैव बीन केप्ट इन दिस प्रिजन, क्योंकि ये बहुत हाई टाइट सिक्योरिटी प्रिजन है। और यहाँ पर जो इवांस हैं उसको इसलिए रखा गया है ताकि जैक्सन उस पर 24 घंटे नज़र रखे गए। जैक्सन को ये ऑर्डर दिए गए हैं गवर्नर की तरफ से कि आपको 24 घंटे इवांस को देखना है, वो दोबारा से भाग ना जाए। तो हम देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट प्रिकॉशंस लिए गए हैं ताकि इवांस अपनी जगह से ना भागे। वो एग्ज़ाम देना चाहता है, वो भी किया जा रहा है, बट वो अपनी जगह से ना भागे, इसको ध्यान में रखते हुए डिफरेंट प्रिकॉशंस लिए गए हैं।